इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब देखो, भगत का भगवान से संबंध हो गया। किसका? केवट जी का। अब संबंध हो जाए तो आप कुछ भी बात करो अच्छा ही लगता है साहब, बहुत अच्छा लगता है। समुद्र के किनारे घंटों घंटों बैठे रहो, क्या करो? व्यर्थ की बातें, इधर की उधर की। आप 2 घंटे बाद उठेंगे, क्या हम लोग बात कर रहे थे, याद तो रहा ही नहीं। क्योंकि प्रेम में क्या क्या बातें होती हैं पता नहीं चलता। अब देखिए भक्त का भगवान का, भगवान से भगत कह रहा है, जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, त्रिपथ गामिनी जसु बेद कहे गाई के, त्रिपथ गामिनी जसु बेद कहे गाई के, जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह धमी, जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह धमी, करत विविध जोग जप मन लाई के, करत विविध जोग जप मन लाई के, तुलसी जिनकी धूरी परसी अहल्या तरी, तुलसी जिनकी धूरी परसी अहल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौनो सोलवाई के, गौतम सिधारे गृह गौनो सोलवाई के, से पाय पाई के चढ़ाए नाव धोए बीनू, ते पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बीनू, हो ना पठवनी के हो ना हसाई के, हो ना पठवनी के हो ना हसाई के, हो ना पठवनी के हो ना हसाई के। जिनको पुनीत बार जिन श्री चरणों को धोकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में जल रख लिया, गंगा जी नाम कर दिया, और उन्होंने छोड़ा तो शिव बाबा ने सिर धरा लिया। इन्हीं चरणों से तीनों लोक का उद्धार हुआ, कल्याण होता चला रहा है। यही चरण जहां अहिल्या जी के सिर पर रज स्पर्श करा दिए, पवित्रता प्राप्त हो गई। वही चरण पाकर बिना धोए और पिए यदि हम पार कर देंगे प्रभु, तो अपनी हानि क्यों रखेंगे? कौन ऐसा है जो लॉस में व्यापार करेगा, लॉस में व्यवहार करेगा? क्यों लॉस करेगा अपना? हर आदमी फायदा ढूंढता है। कथा में आए तो फायदा, मंदिर में गए तो फायदा, टहलने गए तो फायदा, सुबह सुबह चलो तो लाभ होगा। हर जगह हम फायदे के लिए, तो यहाँ क्यों हानि करेंगे साहब? भगवान चुप। अच्छा, भगवान कुछ बोले क्यों नहीं? अच्छा, भगवान नहीं बोले कोई बात नहीं, निषाद जी क्यों नहीं बोले? राजा के मित्र हैं राम जी। निषाद जी से भक्तराज केवट ने वचन ले लिया है, प्रभु और कुछ करियो चाहे न करिए, वो जो 2-3 लोग आए हैं ना, उनको पार मैं ही उतारूंगा। सारी नाव हटा दी गई, इसी केवट जी की नाव यहाँ है, इसलिए केवट जी को ये समय दिया गया। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने कवितावली जी में बहुत छप्पे लिखा है, बहुत कविता लिखी।
बड़ा कर दिया। केवट जी ने केवल ये कह दिया, मरम जानता हूं, कहि तुम्हार मरम मैं जानू। आपने अनेक महापुरुषों से सुना होगा, भगवान के मर्म को कोई जान नहीं सकता है। मर्म वही जानता है जो पास में रहता हो। मर्म क्या? वह बात जो आदमी की कमजोरी हो, दूसरा न जानता हो, किसी किसी को पता चले, वो मर्म है। ऐसी कौन सी? ठाकुर जी में तो कोई कमजोरी है ही नहीं, तो क्या जानते हैं ये? वही बात जानते हैं जो रात को लक्ष्मण भैया ने निषाद जी से कहा था, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। मूर्ति को भगवान मानकर जानकर हम लोग सेवा करते हैं। आप सोचिए कि निषाद जी के नगर में सिंगवेरपुर में यदि लोगों को पता चल जाए कि ये भगवान हैं, तो कोई भगवान को बन जाने देगा? बस भक्त ने छिपा रखा है। भक्त को अपने भगवान को, अपने भाव को, स्वयं को छिपा के रखना चाहिए, प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा है, भाव को छिपा कर रखो, विस्तार नहीं करो। भगवान की आभा भी मिल जाए, दर्शन भी हो, तो चुपचाप मन में लेकर आनंद में रहो। भक्त ने पकड़ लिया, कहा भाई मरम मैं जानता हूं। अब ये जो कह रहे हैं ये कथा है, मरम नहीं है। आप ब्रह्म हैं ये नहीं कहा, कहा आपके चरण में रज है, वो आपका नहीं। रावरे दोषन पायन को पग धोरी को भोरी प्रभाव महाय, पाहन ते बनवान काट को कोमल है जल खाई रहा। ये मेरी नाव, अरे वो तो पत्थर था, ये तो काठ की नाव है, जल में है, कोमल हो गई है। आज्ञा हो तो मैं पांव धो लूं। भगवान फिर भी न बोले। अब केवट जी ने अपनी माली हालत की चर्चा की, ये प्रेमामृत में है। देखिए पहला, इसका गायन बड़ा प्यारा है। बोले प्रभु पात भैरी सहरी सकल सूत बारे बारे, पात भैरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार में मेरो यही लागी राजा जो, सब परिवारों में मेरो यही लागी राजा जो, हूँ दिन बीतहीन कैसो दूसरी घर में धन नहीं हो, दिन बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। बोलते हैं कि नाव खेते खेते जो अन्न मिलता है उसी से परिवार पालता हूं। मैं गरीब आदमी हूं, घर में द्रव्य नहीं है। ये नाव आपके चरण की रज से यदि परिवर्तित हो गई, स्त्री बन गई, तो दूसरी नाव कैसे आएगी? मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं प्रभु, छोटे बच्चे हैं, वेद पाठ नहीं कर सकते क्योंकि मैं मल्लाह हूं जाति का। बोला गौतम की घरनी जो तरनी तरगी मोरी, देव की अभांगी की तरह इसका उद्धार हो गया तो मेरा परिवार मुझे मरेगा। जो तरनी तरगी मोरी, हम प्रभु सो निषाद होय के बाद ना पढ़ाई
चढ़ाई हो प्रभु सोई सदल वै के बाद ना बढ़ाई हो तुलसी के राम नावरो सो साथी करो तुलसी के राम नावरो सो साथी करो बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। क्या बोले? हम ब्राह्मण बालक, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हमारे बच्चे वेद पाठ करके पूजा पाठ करके हमारा परिवार पालेंगे, यही नाव सहारा है। नाव चली गई तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। प्रभु आप कृपा करिए मेरी नाव बची रहे, और उसके लिए उपाय यह है कि आपके पाँव में जो रज लगी है ना, उसको धुलवा लीजिए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। भगवान एकदम मौन हो गए, भगवान बोले नहीं। मुनिदेव की तरह मेरी भी नाव तर गई तो कोई मुनि जी ले जाएंगे, क्या करूं? बात कितनी सरल है, सहज है, दृढ़ता देखिए जीवन की। यही प्रतिपालूं सब परिवारों। भगवान मौन है। केवट जी को लगा कि यदि ये नाव पर न जाना चाहें तो मार्ग बता देते हैं, तो भगवान को मार्ग, दुनिया को बताने वाले भगवान और भगवान को बताने वाले केवट कह रहे हैं, प्रभु यही घाट से थोड़ी क दूरी है, कटिलो जल थार खाई जो, पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हो जो, पर से पग धूरी तरे तरनी, धरनी घर क्यों समुझाई हो जो। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही बाती जी आई हो जो। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जी आई हो जो। बरु मारिय मोही बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाई हो जो। बरु मारिय मोहि बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाई हो जो। कह रहे हैं यदि मेरी नाव परिवर्तित हो गई तो अपनी धर्म पत्नी को क्या समझाऊंगा? ये कहाँ से ले आए रे? एक तो घर में है, एक दूसरी चली। ये भक्त का भगवान से स्मित विनोद है। घर नी घर क्यों समुझाए हो जो। क्यों है क्या? क्यों? कवितावली जी में क्या है? क्यों? घर नी घर क्यों? क्यों इसलिए लिखा कि आफत कौन मोल लेगा। केवट जी ने विनोद में यहाँ नहीं कहा, अयोध्या कहा। एक पहले से दूसरी और हो जाएगी। फिर बाबा ने लिखा तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के ही भांति जियाई हो जो। बरु मारी मोहि बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाई हो जो।
दूसरा ठिकाना नहीं है, दूसरा और कर्म नहीं जानता हूं, यही सहारा है नाव महाराज, आज्ञा करिए तुम्हें। अवश्य जाना चाहते हो तो जाऊं प्रभु पार अवश्य का, यदि जाना आवश्यक समझते हो तो आज्ञा करिए, मैं पांव धोऊं। प्रभु फिर भी न बोले। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।